मोगरे के झाड़ के बाजू में भी जाएगा तो क्या देगा? इतना अच्छा खुशबू देता है। तो हमारा जीवन में हम कब मरेंगे हमको नहीं पता, लेकिन प्रभु अपने जीवन जितना है उतना तक हमें संभालता है। फूल सुबह फूल फला के और शाम को उसका मरण होता है, वो ही इतना खुशबू देते हैं। हम 100 साल जीने वाला है, तो हमारा जिंदगी कितना अच्छा होना चाहिए। लोगों के लिए हमें अच्छा जीना है। हालेलुया। प्रभु हमारा पीछे है, वो हमें संभालता है। मैं गए त्योहार को क्या वचन बताया, जरा बताएंगे आप लोग? किसके बारे में हम बताए वो तो बताएंगे? पता है, याद है किसी को? हमने बताया बच्चे हाथ किसका पकड़ता है? हालेलुया, याद है ना? किसका हाथ पकड़ना चाहिए? बच्चे का हाथ हम पकड़ना चाहिए कि हमारा हाथ बच्चा पकड़ना चाहिए? हमारा हाथ बच्चा पकड़ना चाहिए। हमारा हाथ बच्चे का पकड़ना चाहिए। हम बच्चे का हाथ पकड़ना चाहिए। हालेलुया, सही है कि नहीं? क्योंकि प्रभु आपके हाथ पकड़ा आज, तो बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। अगर हम प्रभु के हाथ पकड़ेंगे, कभी छूटक जाएगा हमें नहीं पता। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के वचन क्या कहता है? तुम मेरे हाथ पकड़ना नहीं, मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा, तो तभी तुम नहीं गिरेगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में आ जाएंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में एक व्यक्ति थी, प्रवक्ता था। वो प्रवक्ता ऐसा प्रवक्ता है, राजाओं की राजा है, प्रभुओं की प्रभुओं को वो आराधना करता था राजा। वो राजा कौन है? वो दाऊद है। हालेलुया। उनकी अध्याय जो है बहुत 150 अध्याय बाइबल में लिखा है। क्या है? गीत रतन, भजन संगीत, ये दोनों अध्याय एक ही वर्ड बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं मराठी में क्या बोलता है? गीत रतन बोलता है कि क्या बोलता है? हाँ, मराठी में। क्योंकि ये जो अध्याय है ये 150 अध्याय होते हैं। हालेलुया। भजन संगीत का जो अध्याय 150 अध्याय होते हैं वो ही राजा दाऊद का है। क्योंकि दाऊद ने जो लिखा है वो बहुत धनवान था, लेकिन सबसे पहले क्या था? बहुत गरीब था। और उनके पास क्या था? भेड़े बकरी था। वो बकरी पालने के लिए वो जंगल में जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं को ही सुना। किसको चुना? भेड़ बकरी चलाने वाले को चुना है। उनका जिंदगी कभी बदलेगा करके उनको पता था? नहीं पता था। लेकिन उनका जिंदगी क्या था? भेड़ बकरी को चलाना, अच्छा घास खिलाना, अच्छा पानी देना, उनके एक काम था। दाऊद का, ये दाऊद जो है, डेविड जो है, हर दिन सुबह शाम जंगल में रहता था। जंगल में शेर को मार देता था। शेर ने एक बार आके उसका भेड़े को, उसका बकरी को उसका मुंह में लिया। उसने क्या किया? उस शेर को भी मार डाला। हालेलुया। वो है ठिंगना लेकिन काम करता है बड़ा। हालेलुया। आजकल देखो बहुत ठिंगना लेकर रहता है, लेकिन उसका ताकत इतना रहता है। जक्कैया कैसा था? हालेलुया। जक्कैया वो झाड़ पे चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को दे, उनका बुद्धि ज्यादा रहता है, कैसा हराना है, कैसा देखना है, कैसा गोलमाल करना है। ठिंगने को ज्यादा बुद्धि रहता है। हालेलुया। तो दाऊद जो है इतना ठिंगना था, बच्चा था, लेकिन उनका जीवन में, उनका शरीर में इतना ताकत था, शेर को मार डालना। हालेलुया। क्योंकि वैसा प्रभु ने देखा ये आदमी मेरे लिए कुछ काम का है। हालेलुया। ये क्या काम का है? परमेश्वर का योजना किसका ऊपर है? जो कुछ काम का नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन उनके लिए काम का है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया के लिए कुछ काम का नहीं है, इसलिए उसको क्या किया? भाई तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तुम इधर कुछ नहीं कर सकता सिटी में, तुम जाओ जंगल में बकरी भेड़ चलाने के लिए। उसको बेच दिया उसका बाप ने। सबसे अलग लड़का था और उनको और 6 लड़का था, उन सभी को अच्छा रखा और इनको जंगल में भेजा। हालेलुया। आज उनका जिंदगी वैसा प्रभु ने छूला, प्रभु ने उनको पाला, उनको प्रभु ने बुलाया गोलियाद को हराने के लिए, दुष्टों को हराने के लिए। दाऊद को उन्हें बदल दिया। हालेलुया। उनको ताकत दिया, क्योंकि वो ही ताकत उस गोलियाद को मार डाला। आज परमेश्वर का ताकत हमारा में रहना चाहिए।
किस में रहना चाहिए? हमारा जीवन में परमेश्वर का उद्धार, उनके ब्लेसिंग हमारा जीवन में होएगा तो हम क्या कर सकता है? शैतान को हरा सकता है। हालेलुया। लेकिन मौत कभी आता है हमें बोलकर नहीं आता है। मौत कैसा आता है पता है? परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जो शास्त्र वेद होता है ना, साइंटिस्ट मालूम है? साइंटिस्ट जो शास्त्र वेद मतलब सबको परख करता है, ये पानी पी सकता है नहीं पी सकता है, इतने इसमें कितना केमिकल है, वो टेस्ट करने वाला साइंटिस्ट सोचता है। और इस जमीन में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है और इसके ऊपर क्या हो सकता है, सब साइंटिस्ट करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया? इंसान जो बना, इंसान जब बना, ये इंसान हम क्यों नहीं बना सकता है? आदमी को इतने सारा रोबोट को बनाता है, इतने सारा इंसान कई कई चीज बनाता है, कई कई गाड़ियां बना रहा है। एक रिमोट दबाएगा गाड़ी खुल जा रहा है, एक रिमोट दबाएगा बहुत कुछ, पंखा चलेगा, बहुत कुछ चलता है, एसी चलेगा, सब कुछ एक रिमोट पे चलता है। हम आदमी को क्यों नहीं बना सकता है? हालेलुया। तो ये शास्त्रवेद लोग ने उसने बनाने के लिए सोचा और उसने एक जमाने में वो साइंटिस्ट क्या किया, एक आदमी को इस डब्बे में डाल के बड़ा ग्लास बना के उसमें डाल के उसमें मार डाला, उसके आत्मा को पकड़ने के लिए। उसके आत्मा किधर जाता है? उसमें चारों तरफ से सीसीटीवी रखा और सब कैमरा रखा और उस ग्लास के अंदर भी कैमरा रखा। ये आदमी मरता है तो कैसा मरता है और इसका आत्मा जाता है तो किधर जाता है, उससे पकड़ के मैं दूसरा आदमी में डालूंगा तो आदमी को ज्यादा फैला सकता है। हालेलुया। इंसान का बुद्धि जो है बहुत सोचते रहता है और बहुत कुछ संसार में बना है, तो ये क्यों नहीं बना सकता है? तो प्रभु परमेश्वर ने इन सब चीज बनाने के लिए चाबी दिया, लेकिन ये चीज बनाने के लिए चाबी अभी तक लोगों को नहीं दिया। हालेलुया। और एक ग्लास में जो आदमी को रखे गया वो मर गया, लेकिन उसका आत्मा उन हाथ में नहीं आया, साइंटिस्ट का हाथ में कभी नहीं आया। देख के खोल के देखेंगे तो आदमी गया है, लेकिन आत्मा किधर गया? सीसीटीवी से सब कुछ है और इतने वो पूरा लाइब्रेरी उतना पूरी तरह भरेला है, पूरी तरह सिस्टम रखा है, सब कुछ लाइटिंग है, कैमरा है, बहुत लोग खड़ा था देखने के लिए, लेकिन आत्मा किधर गया नहीं पता। हालेलुया। कभी मौत आता है, कभी जन्म होता है, किसे नहीं पता। हालेलुया। डॉक्टर बोलता है 4 दिन के बाद जन्म लेगा आपके बच्चे, लेकिन पेट दर्द हो गया उसी दिन डिलीवर हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये प्रभु के हाथ में है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब भी उनका इच्छा है तभी हम जा सकता है। हालेलुया। आजकल लोग देखो डॉक्टर को बोल के इंजेक्शन दे के, टाइम देख के, तारीख देख के, समय देख के, अच्छा दिन देख के डिलीवर करता है बहुत लोग। ऐसा करना गुनाह है। हालेलुया। ऐसा करना मना है प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु के वचन कहते हैं जब हम जाता है तभी तुम्हारा जन्म होगा, जब हम जाते हैं तभी तुम्हारा मरण होगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन देने वाला ले भी सकता है, दे भी सकता है, उनके हाथ में सब कुछ है। तो ये साइंटिस्ट कुछ काम नहीं कर पाया। लोग साइंटिस्ट वाला कहता है सब ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ये आत्मा नरक में जाता है, ये आत्मा किधर जाता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। अब ये आत्मा किधर जा रहा है? एक आदमी मर के वापस आया हुआ आदमी कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक ही आदमी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में मरा हुआ जिंदा होने हुआ वाला कितना है पता है? 4 लोग है, 4 लोग जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक बच्ची मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह वहां पे गया, ये बच्ची उठो करके बोला, वो मरा हुआ था लेकिन जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक लाजर मर के 3 दिन हो गया कब्रिस्तान में था, प्रभु यीशु मसीह उनके पास गया, लाजर अब नींद में से बाहर आ जा। हालेलुया। वो बाहर आ गया, 2 व्यक्ति हो गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरा व्यक्ति हो गया। योना करके एक आदमी था, योना को बोला अब योना तू एक देश में तुझे जाना है, तू जाके उधर सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। लेकिन योना ने क्या किया? जिस देश में जाने के लिए बोला उस देश में नहीं गया, तर्शीश जाने के लिए गया। तर्शीश जाने के लिए बोला तो वो नाव में जब पानी में जा रहा था भूकंप आ गया, तो नाव वाला चिट्ठी डाला तो उनके नाम से निकला नोह,
उसके नाम से जब निकला, वो नाव से उसको पानी में डाला। हालेलुया। वो योना क्या किया, 3 दिन मछली का पेट में सा था, 3 दिन मरा हुआ था मछली का। मछली खाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा? मर जाएगा। वो भी एक कब्रिस्तान हो गया। लेकिन मछली का पेट में से योना क्या कर रहा है, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने जो पाप किया है मुझे माफ करो, क्योंकि आपने कानान देश के लिए बुला था, हम नहीं गया, हम तर्शीश के लिए जा रहा है, हमें माफ करो, माफ करो, माफ करो करके जब प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह उस योना को मछली में से बाहर निकल के उसने उल्टी किया है। हालेलुया। फिर से वो जिंदा हो गया। तीसरा दिन वो भी था, तीसरा दिन लाजर था, एक दिन एक लड़की थी, तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह था। ये 4 लोग बाइबल में से उठा हुआ करके बाइबल हमें बताता है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया के लोग कोई नहीं उठा सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही उठा सकता है। मौत तक जाके मैं बाहर आ गया हूं करके कोई गवाही देते हैं। आज हम देखते हैं मौत तक गया लड़का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बचा लिया। हालेलुया। हमें लगता है हमारा सुबह उठ गया, इतना खूबसूरत था, अच्छा था, हंसते हुए खिलते हुए था, लेकिन बच्चा कभी रोड पे गया हमें नहीं पता। शैतान ऐसा लेके जाता है, हमें नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वो तो आप, बाइबल में लिखा है आपके माँ बाप आपको भूल जाएंगे, आपके माँ बाप आपको छोड़ देंगे, लेकिन मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज माँ बापों के उनका हाथ छोड़ा, बच्चा खेलने लग गया, हमें लगता है खेल रहा है, लेकिन बाहर रोड पे गाड़ी कितना है, उसमें से बच गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे आज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दाऊद को ऐसा बचाया। दाऊद तुम आओ गोलियाद को मारने के लिए, क्योंकि हमारा जाति लोगों को, हमारा यीशु मसीहा लोगों को बहुत लोग मार रहा है, हो दुनिया को पूरी तरह राख कर रहा है, उससे तुझे मारना है। हालेलुया। उस दाऊद को जब बुलाया, बाइबल में लिखा है दाऊद तुम जिंदा रह के प्रार्थना करो, हिम्मत से प्रार्थना करो, गोलियाद को हराने के लिए मैं ही हूँ। तो बच्चे ने ले लिया, 3 पत्थर ले लिया, 3 पत्थर लेके क्या किया, एक ऐसा घुमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, एक रस्सी रहता है, रस्सी में पत्थर डाल के घुमा के उर्चल करके बोलते हैं उसे, तो उससे मारा तो उसका सीधा जाके उसका नस्ल पे लग गया। हालेलुया। उसके सामने उसका सर पे लग गया। 7-8 फुट का आदमी था और एक गोलियात था, उतना ऊपर आदमी था, ये बच्चा था 5 फुट भी नहीं था। हालेलुया। तो इस बच्चे ने उनको मार डाला। जब इस्राएल लोग पूरी तरह बदल गया, क्योंकि मेरे राजा दाऊद है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में भी, हमें भी वो ताकत परमेश्वर देने वाला है, जैसे दाऊद को दिया वैसे ताकत आपको भी देने वाला है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगी, घुटना टेक के प्रार्थना करो, आपका जीवन में जो भी तकलीफ है उससे लेके प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तकलीफ आपके पास है उससे दूर करने के लिए मैं हूँ। हालेलुया। भजन संगीत में एक वचन कहता है, भजन संगीत में 3 अध्याय में एक वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, जब तुम सोए गया और सोने के समय से लेके फिर से उठने तक तुम्हारा चारों तरफ मेरे स्वर्गदूत होंगे, तुम्हारा दुश्मन का दांत हम तोड़ेंगे, तुम्हें बचा लेंगे। हालेलुया। कैसे हम रात को सो जाते हैं, हमें लगता है हमें कभी ऐसा लगता है हम सुबह उठ के कुछ काम करेंगे, गारंटी नहीं है गारंटी? हमारा जीवित में हमें कितने सारा अलार्म रखता है, हम 5 बजे उठेंगे, वो हिम्मत करके सो जाता है, लेकिन हम मरेंगे कभी सोचते हैं? नहीं सोचता है। इसलिए हमारा आत्मा सोने के बाद किधर जाता है पता है? नहीं पता। बहुत गहरे नींद में है, सामने वाला देख रहा है, उसको होश नहीं है, कोई बात करते हैं तो भी हमें नहीं सुनाई देता है। सुनाई देता है सोने वाला, सोए हुआ आदमी को नहीं सुनाई देता है, क्योंकि गहरे नींद जो है वो आधे में मर गया। थोड़ा समय के लिए अपने आत्मा किधर जाता है पता है? हमें नहीं बताता है। प्रभु यीशु मसीह से बातें करता है। हालेलुया। झगड़ा करता है, क्योंकि हमें और जिंदा रहना है। हालेलुया। जब हमारा शरीर को देखो कितना भी कष्ट होने दे, कितना भी पूरा दिन काम करो, आके बैठते हैं तो हमें शांति नहीं मिलता है, लेकिन सोएगा तो पूरी तरह रिलीज होता है। बराबर है कि नहीं? कितना भी दर्द हो शरीर में, कुछ भी हो, क्या करता है आदमी? सो जाता है।
सोने से क्या होता है पता है? ये दर्दी जो है ना, ये दर्दी इतनी अच्छा है, सभी को चंगाई देते हैं। हालेलुया। जब आदमी इंसान जब दर्द में सोता है ना, इस मट्टी को हमारा मट्टी लगता है, हम मट्टी है, इस मट्टी पे लगेगा तो मट्टी अपना शरीर में जो भी दुष्टि है सब खींच लेता है। वो प्रभु की आत्मा से है। हालेलुया। लोग आज बड़ा बड़ा बेड में सोता है, उनमें नींद नहीं आता है भाई बहन। जितना जमीन में सोता है ना, उसको जितना नींद आता है ना, बड़ा बड़ा बेड में सोने वालों को नींद नहीं आता है। बुरी बुरी सपना आता है, मरा हुआ सपना आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन नाम अच्छा है, हम दर्द में सोता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है मिट्टी का जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है? इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरी मिट्टी को जमा किया, अपने रूप में तुम्हें बनाया है। उससे कहते हैं तुम सोएगा उठ जाएगा, तब तक हमारा आत्मा तुम्हारे साथ में रहता है। हालेलुया। यही सेक्रेटरी हमारा हमको चाहिए, यही वॉचमैन हमें चाहिए। वॉचमैन का हाथ में, वॉचमैन ड्यूटी करने वाला क्या क्या सोचता है पता है? रात को करने वाला क्या सोचता है? कभी सुबह होएगा। सोचता है कि नहीं सोचता है? दिन में वॉचमैन करने वाला क्या सोचता है? कभी रात का 8 बजेगा। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी ऐसी है, सफर करते रहते हैं लेकिन कभी अंत नहीं होता है। हमारा जीवन में अंत कभी नहीं होता है। एक चीज ऐसी है, कितना भी ले लो कम कभी होता नहीं है। हालेलुया। हमारा पेट को कभी बस करके बोलता है, सुबह खाया फिर 2 घंटे के बाद फिर चाहिए, फिर शाम को फिर चाहिए। ये पेट ऐसा है, किंटलों खाना खा लिया होगा, पता है अपने को? नहीं पता। हालेलुया। कितने गोनी का चावल खत्म किया, हम गिनती नहीं किया क्या भारती तूने? हालेलुया। ये पेट है, कितना है? इतना ही है। पूरा जीवन इतना बड़ा है लेकिन पेट इतना है। इसमें कितना 25 किलो को गोनी गया है वो नहीं पता। हालेलुया। पता है आप लोगों को? किसी को पता है? हम बचपन से कितना गोनी गए पता है? चलो वो तो छोड़ो, कितने बार अच्छा चावल अच्छा भाजी बनाया याद है क्या किसी को? अजय आपको कुछ याद है? आपका बीवी ने बहुत अच्छा खाना इस दिन में बनाया था करके, बहुत जिस दिन खाते हो उस दिन भूल जाते हैं। हालेलुया। बीवी को उसी दिन सरप्राइज देता है, वाह तूने बहुत अच्छा खाना बनाया। पति को उसी दिन हम सरप्राइज करता है, बहुत अच्छा साड़ी लाया। उसके बाद हम भूल जाते हैं। पता है आपको कितने बार नया साड़ी मिला होगा? हालेलुया। कितने बार आपके पति कुछ लाया होगा, उसी टाइम पे बोलेगा आप बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, लेकिन दूसरा दिन भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको भूलता नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे आपके पास रहने वाला है। हालेलुया। आप अच्छा दिन आएगी, दुख का दिन आएगी, आपके साथ परमेश्वर रहने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं है। आप उनके हाथ छोड़ते हो लेकिन वो आपके हाथ नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन में ऐसा है, सबसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला वो है, इसलिए हम किसके पास जाना है? बचाने वाले के पास जाना है। आज हम नरक में नहीं जाना है। शास्त्र वेदों को नहीं मिला, साइंटिस्ट को नहीं मिला नरक क्या होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है। उस जगह पे नरक में आप जाओगी, उसमें अंगार रहेगा, आप दांत पीसते रहेगा, कीड़ा आपको खाते रहेगा, आप उस पे जिंदा रह के देखते रहेगा। वो जिंदगी एक है नरक। हालेलुया। बाइबल के वचन में ये लिखा है, मार्कुस के अध्याय में क्या कहता है? आप दांत पीसते रहोगे। जब आदमी को किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो क्या करता है? हालेलुया। होता है कि नहीं होता? कोई अपना बोलने पे अगर काम नहीं किया, क्या करेगा? लकड़ा पकड़े मारेगा, दांत खड़क करेगा दांत को, और तभी भी ऐसा ही होंगे। अब संभाल के रहना। हालेलुया। प्रभु के दास यहाँ पर जो वचन दिया है उसके अनुसार अगर आप नहीं जियोगे, एक दिन परमेश्वर के सामने मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा आपको देख के। क्या आपका जिंदगी में सचमुच परमेश्वर है या नहीं है, तभी मैं देखूंगा। अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी मेरे आत्मा से बहुत लोगों को बात करने जाता है लेकिन मैं बात नहीं करता है। आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे साफ साफ बताता है, लेकिन हम नहीं बताते क्योंकि प्रभु सरकार तू है, क्योंकि तू ही न्याय करने वाला है, तू ही अन्याय करने वाला है। हालेलुया।
हम आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु। किसी को दोष देना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, किसी को दोष नहीं करना है, किसी को खड़ा करके उसका इज्जत नहीं निकालना है तुम्हें, मैं निकालने वाला हूँ। हालेलुया। मैं बोलूंगा ये सिस्टर बेकार सिस्टर है, ये दिन भर हमारा साथ में तो अच्छा रहता है, ये बहुत गंदगी काम करता है। अगर हम आपके ऐसा बोलेंगे, मैं कौन होता हूँ? एक बेकार आदमी हो सकता है। अगर यही आपको सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, आप खुद सुधर जाओगे, क्योंकि मालिक वो है, संभालने वाला वो है, हम नहीं है। हम क्या है? प्रभु की बातों को बताने वाला है। हालेलुया। प्रभु की बात बताकर आपको प्रभु के सन्निधि में लाने वाला। बहुत लोग हमें सोचता है, अरे लोग हर संडे प्रभु के मंदिर में जाता है, क्या मिलता है? क्या मिलता है उससे? कई लोग बोलते हैं, पता है, क्रिश्चियन लोग में जाने से, धर्म बदलने से पैसा मिलता है। बराबर है कि नहीं? पैसा मिलता है करके बोलते हैं। कौन देने वाला पैसा? हमारा जीवन को अच्छा करने जा रहा है, हम प्रभु के हाथ में देने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत भीड़ था, लोगों के सामने बोला, ये पास्टर 1 रुपये किधर से नहीं पाता। बोला कि नहीं बोला? फादर साहब ने, मेरे से ऊपर एक पास्टर है, वो पास्टर ने सामने से आके बोला, इनकी जो मेहनत है उसमें से सेवकाई कर रहा है, इनको कोई 1 रुपया ऐसा ले करके नहीं बोलता है, किधर से आएंगे पैसा। लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन होना है, हमें जिंदा रहना है, प्रभु के सन्निधि में हम मरेगा तो वो उनका राज में रहना है। अब्राहम ने क्या किया? इस दुनिया में कैसा भी था, लेकिन प्रभु के सन्निधि में जाने के बाद वो राजा बन के जी रहा था। हालेलुया। लाजर का जिंदगी बहुत बेकार थी, खाने का वांदा था, कपड़ों का वांदा था, शरीर पूरा फूड़ी था, लेकिन मरने के बाद परमेश्वर के पास शुद्ध होके बैठा था। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा भी कष्ट हो सिस्टर ब्रदर, क्योंकि हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए, हमें हार नहीं मानना है, किसी के सामने सर झुकाना नहीं, क्योंकि हमारा पास यीशु मसीह है। हम क्यों झुकेंगे? हमारा जीवन को ऐसा बनाना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करता है। लोग पूछेगा तो क्या बोलने का? मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब करना है, क्योंकि लोग जो है, राजा ने, दाऊद ने जैसा किया वैसा हम प्रार्थना करना है। दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। कितने बार? 7 बार। वो राजा होके, दुनिया को चलाने वाला होके 7 बार समय निकालता था। हमें कितना बार निकालता है? दिन भर में 1 बार निकालने के लिए तकलीफ होता है। हालेलुया। बहुत सारा बात करेंगे एक दूसरा से, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कम करते हैं हम। सामने वालों को पूछेंगे कैसा है करके, लेकिन उनको प्रभु के समाचार कभी नहीं सुनाएंगे। सामने वाला से हर टाइम बात करेंगे, कई घंटों बार बात करेंगे, टीवी देखेंगे, घंटों बार समय निकालेंगे, लेकिन प्रभु के प्रार्थना हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जीवन में कमी गति ज़्यादा है। हमें उससे छुटकारा पाना है तो समय प्रभु को ज़्यादा देना है। हम मेहनत करने जाता है, समझो किसी कंपनी में काम करने जाता है, कई बार ऐसा मोबाइल पकड़ के देखते रहेगा, तो कंपनी वाला क्या बोलेगा? मोबाइल ही देखने का है तो घर पे जाओ ना, क्यों मेहनत करने आता है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? काम करने के लिए आया तो काम करो। मैं आप लोग से एक बात पूछता हूँ, आप खुद की काम करने जा रहे हो, किसी काम करने जा रहे हो, 4 लोग गया, समझो 4 या 5 लोग गया, उसमें से ज्यादा कमाया हुआ, सब लोग 500 कमाया, अगर 1000 रुपये कमाया, उनका चेहरा खिलते हुए दिखेगा कि 500 लिया हुआ उनका चेहरा खिलते हुए दिखेगा? 1000 लिया हुआ उनका चेहरा हंसते हुए दिखेगा, खेलते हुए दिखेगा। बराबर है कि नहीं? मेहनत सब एक जैसा किया, लेकिन उसमें से थोड़ा और मेहनत किया, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत किया, उनका चेहरा कैसा हो गया? हंसते हुए चेहरा दिखेगा। हालेलुया। अगर समझो इस मेहनत में सब लोग काम पे गया, एक ही मेहनत कर रहा है, 4 लोग ऐसा है, तो 4 लोग को कुछ मिलेगा? 500 आदमी को मिलेगा। किसको मिलेगा? उसको ही मिलेगा, 4 लोग को नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा है प्रिय भाई बहन।
आप मंदिर में 10 लोग आवे, 20 लोग आवे, 50 लोग आवे, जो ज्यादा प्रार्थना करता है उनका जीवन में, उनका परिवार में कैसा खुशियां रहते पता है? आप एक बार देख लो ऐसा प्रार्थना करके, उनका जीवन, उनका परिवर्तन, उनका परिवार, उनका हस्बैंड, उनका परिवार के काम धाम कैसा रहता है। आप थोड़ा विचार करो। हालेलुया। अभी ये और एक बात पूछता हूं, मैं आप लोगों को एक एक को 500 रुपए देख के, अगर 2 लोग को मैंने 1000 रुपए दिया और 1 महीना 1.5 महीने के बाद मैंने बोला आपके सब पैसे माफ कर देंगे, हम नहीं लेंगे, कौन ज्यादा संतोष रहेगा? जो 1000 लेगा वो संतोष आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरा बात, बाइबल में ये वचन लिखा है, जो 1000 लिया वो खुशियां पाता है। आप 500 लिया, उनको क्या लगेगा? अरे सर से मैं भी 500 और लेता तो आज मैं उनका जैसा होता था। लगता है कि नहीं लगता है? आज जिंदगी में ध्यान से सुनना सिस्टर, जो ज्यादा पाप किए आज अगर परिवर्तन प्रभु को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को परमेश्वर को दिया, उतना ही खुशी परमेश्वर पा रहा है। हालेलुया। तुम सोचते हो ज्यादा पाप किया उस आदमी ने, ज्यादा पाप किया उस सिस्टर ने, हम कैसा बोल सकते हैं? उनका जीवन बदलाव आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक घर पे खाना खाने के लिए गया, एक घर पे खाना खाने के लिए गया तो व्यभिचार करते हुए स्त्री, एक सिस्टर उनके पास आया, उनके पैर धो रहा था। किससे? अपने आंसू से कीमती, बहुत महंगा सेंट से स्प्रे बॉटल लेके आया, सेंट बॉटल। वो एक छोटा सा बॉटल कुछ 1000 रुपए का बिकता है, उतना महंगा बॉटल लेकर आके उनका पैर को साफ कर रहा था रोते हुए, और कपड़े से नहीं पूछ रहे हैं, उनके बाल निकाल के उनके पैरों को पूछ रहा है। 12 शिशु खाना खा रहा था, वहां पे 12 शिशु बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या आपको नहीं मालूम पड़ता है? वो व्यभिचार स्त्री आके आपका पैर धो रहा है और इतना कीमती एक सेंट को व्यर्थ कर रहा है। क्या उसको बुद्धि नहीं है? बेचेगा तो बहुत पैसा आता है उसको। यीशु मसीह कहा, हाँ यही बात बोला, मैं आप लोगों को 500 दे के 1-2 जन को 1000 रुपए देगा और उन सबका माफ करेगा तो कौन ज्यादा संतोष रहेगा? 1000 रुपए लेने वाला। तो आप ज्यादा से, आप जितने लोग बैठे उससे ज्यादा ये पाप किया है, उनके पाप को मैंने क्षमा किया है, तो वो संतोष हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो अभी आइंदा करेगा? वो नहीं करेगा। वो सिस्टर बोलते हैं, रोते रोते बोलता है, प्रभु आज के बाद वो उस अंधकार को नहीं देखेगा। हालेलुया। ऐसा जिंदगी हमारा होना चाहिए, क्योंकि नरक ऐसा चीज है वहां पे कोई मिलता नहीं है। मैं आपको एक बात और एक समझाता हूँ। एक रूम में रात को 10 बजे के बाद लाइट बंद करके, चारों तरफ बारी बंद करके, अगर आपको अकेला अंदर भेज के मैं बाहर से कड़ी मार के ताला लगाऊंगा तो आप सो पाएंगे? बाहर से चींटियां बज रहा है, छिपकली चिप चिप कर रहा है, या कोई सांप भूई भूई कर रहा है, तो आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। क्यों? अंधकार डर है कि नहीं डर है? अंधकार में डर है, उजाला में अच्छा है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? उजाला होना चाहिए। हमारा जीवन में अंधकार कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधकार में कौन रहता है? शैतान रहता है। हालेलुया। शैतान की जिंदगी जो है वो बेकार जिंदगी है, क्योंकि लोगों को नुकसान करने वाला जिंदगी है। जो उजाला का जिंदगी है वो अच्छा जिंदगी है। गलत करने वाला कभी करता है? चोरी करने वाला कभी करता है? दिन को करता है? अच्छा, जिनको करता है? नहीं करता है, रात को करता है, क्योंकि रात को उसको पसंद है, रात को शैतान को पसंद है, रात को व्यभिचारी को पसंद है। रात जो है नरक जाने वाला है। ये रात का जिंदगी हमें नहीं चाहिए।
रात को हमें कैसा रहना है? सोते तो प्रभु के पास रहना है, जागते हुए तो उजाला में रहना है। हालेलुया। प्रभु के वचन यही कहते हैं, तुम्हारा रूप में हमारा उजाला आया है, इस दुनिया में हमारा उजाला तुम्हारा पास है, तुम्हें जिंदगी अच्छे से जीना है। हालेलुया। समझ में आया? दाऊद ने इतना बड़ा राज बन के क्या किया है? उजाला में जिया है। हमें भी उजाला में जीना है। हमारा पाप को क्षमा किया है, अभी पाप नहीं करना है। क्योंकि बपतिस्म लेने के बाद क्या होता है मालूम है? एक नया जन्म होता है। नया जन्म मतलब बपतिस्म लेने से पहले क्या था? हम अंधकार में था, उससे बाहर निकला। ये बपतिस्म क्या है पता है? इस दुनिया में मोदी को दुनिया कितना है करके पता चलने के लिए आधार कार्ड निकला। तो प्रभु परमेश्वर भी मेरा बेटा मेरा बच्चे कितना है करके उसी के लिए है ये बपतिस्म। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में उनको मालूम पड़ना चाहिए मेरी बच्ची है, आज कुछ हुआ तो मेरे राज में आना है। हालेलुया। उनके लिए बपतिस्म लेना है, उनके लिए प्रभु की शरीर लेना है, प्रभु के द्राक्षरस लेना है, उसमें ही ज़्यादा करके हम आगे बढ़ना है, हमारा परिवार को अच्छे से रखना है। हालेलुया। इस प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमेन। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते पिता, आज कई सारा पवित्र से जीवित बातों से हमें संतोष किया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम थोड़े हैं लेकिन प्रभु हमारा बातों को आपने सुना, आपके बातों से हमें जीवित पाया और इतना हिम्मत पाया है प्रभु हमारा परिवार को, हमारा जीवन में हमारा पापों को बदलने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज से लेके प्रभु आपके सन्निधि में निर्बल रहेंगे और इस वचन के अनुसार जीएंगे। दाऊद ने जैसे प्रार्थना किया हमें भी प्रार्थना करना है। पिता परमेश्वर, हम आगे बढ़ाओ, हम सभी को आशीष करो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।